अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। और एक ऐसा नॉलेज हब जहाँ पे आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, टेंसेस होंगे और फिर जितना भी लिटरेचर है हम लोग एमए तक चलेंगे। तो हम आज करने जा रहे हैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट। ग्रामर का कॉन्सेप्ट है यूनिट नंबर नॉइज इन द पोल्यूशन, क्लास 9 का है स्टूडेंट्स। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तो रोड लर्निंग होती है। तो हमने रोड लर्निंग नहीं करनी बल्कि हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है नॉइज इन द पोल्यूशन में वो है ग्रामर का कॉन्सेप्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, ऐसे अल्फाज को बोलते हैं, फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस को बोलते हैं। फ्रेज क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्ड्स। तो फिर ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को बोलते हैं जो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर देता है। जो आइडियाज़ को क्या करता है? आपस में कनेक्ट कर देता है। तो जो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर दे, जो आइडियाज़ को आपस में मिला दें, तो हम उनको बोलते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो कैसी कैसी डिवाइसेस होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एडिशन करना है, हमने आइडियाज़ का एडिशन करना है, मसलन एंड असलम एंड अकरम, हमने दो वर्ड्स को आपस में मिलाना था। तो हमने क्या किया? एंड अगेन असलम रिटर्न अगेन, असलम दोबारा वापस आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एडिशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। जब हम एडिशन करेंगे, मालूमात में इजाफा करेंगे, तो हम ट्रेडिशनल जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो कौन कौन सी यूज़ करेंगे एडिशन के लिए? मालूमात को इकट्ठा करने के लिए। एंड अगेन फाइनली लास्टली इन एडिशन फाइनली ही रीच द होम, लास्टली ही रीच द होम, आखिरकार वो घर पहुँच गया। कंपैरिजन, जब हम चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करेंगे? बट येट ही इज़ गुड येट स्मार्ट, ही इज़ गुड बट ही इज़ अ नॉटी बॉय। वो गुड भी है लेकिन नॉटी भी है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए बट येट ऑन द अदर हैंड होएवर बाय कंपैरिजन। और जब हम एग्जाम्पलीफिकेशन, जब हम एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, टू इलस्ट्रेट बयान करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट ज़ाहिर करने के लिए। तो ये हम मिसाल देते हैं, जब हम एग्जांपल देते हैं, मिसाल देते हैं, तो ये हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। और जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम उसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। और जब हम किसी चीज़ को समराइज़ करते हैं, एंड करते हैं किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं इन ब्रीफ, शॉर्ट में, ऑन द होल, पूरा अगर हम देखें, समिंग अप, सो इसको सम करते हुए, इसको बंद करते हुए, इसको ख़त्म करते हुए, टू कंक्लूड, नतीजा अखज़ करते हुए, यानी सारा कुछ अगर हम समराइज़ करना चाहते हैं तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। और जब ये वर्ड समराइज़ करने के लिए यूज़ करेंगे तो हम इनको बोलेंगे कौन सी डिवाइसेस हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। एम्फेसिस, जब हम किसी चीज़ पे जोर देते हैं तो डेफिनेटली ही इज़ अ गुड बॉय, डेफिनेटली इट इज़ अ क्लीन रूम। जब हम किसी चीज़ पे जोर देते हैं, एम्फेसिस करते हैं, तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली और पॉजिटिवली, आफ्टर ऑल। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं, चाहे एडिशन के लिए हो, चाहे कंपैरिजन के लिए हो, और समराइज़ करने के लिए हो, एम्फेसिस के लिए, एग्जाम्पल के लिए हो, तो इन सारी डिवाइसेस को हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। कौन सी डिवाइसेस? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ट्रांजिशन से निकले, तब्दीली से निकला है, यानी कि ये चीज़ों को इकट्ठा कर देता है, चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बयान करते हैं, एम्फेसिस जोर देने के तौर पे बयान करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के ज़रिए करते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और वो कैसे यूज़ होती हैं। इंसर्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, हमने एप्रोप्रिएट मुनासिब ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐड करनी है। इट वाज अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया गया दैट द डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज, कि डॉक्टर्स की सैलरीज बढ़ा दी जाएंगी। फिर इसमें अब क्या आएगा? डॉक्टर्स एंडेड दियर स्ट्राइक, तो जिसके नतीजे में डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक जो है वो एंड कर दी। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, एज आ रिजल्ट हमने दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया कि जब ये अनाउंस किया गया कि डॉक्टर्स अपनी जो है वो स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे, हड़ताल ख़त्म कर देंगे, तो एज आ रिजल्ट दे एंडेड दियर स्ट्राइक, नतीजे के तौर पर उन्होंने क्या किया? अपनी जो स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, उसको ख़त्म कर दिया। तो एज आ रिजल्ट ने दो आइडियाज़ को आपस में मिलाया, दो आइडियाज़ को आपस में मिलाया, जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस। अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, अमजद जो है वो एक एक्सीलेंट टीचर है, एक एक्सीलेंट टीचर है। कैसे? ही एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर, कोई सा भी सब्जेक्ट है उसको बड़े से अच्छे से बयान करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मिसाल के तौर पे
वो हर चीज़ को बड़े अच्छे से बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने दो आइडियाज़ को आपस में मिला दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइस है। आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, आमना बड़े अच्छे से इंग्लिश बोलती है। However, ताहम, she does not assist her friends in learning English, वो अच्छा तो बोलती है, ताहम ताहम वो अपनी दोस्तों की मदद नहीं करती। तो however जो है उसने क्या किया, सेंटेंस के दो पार्ट्स को भी आपस में मिलाया, सेंटेंस के आइडियाज़ को आपस में मिलाया, तो however बन गया हमारा ट्रांजिशनल डिवाइस। द गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस, गवर्नमेंट ने बहुत टैक्सेस लगा दिया, बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर को ना बढ़ाया। तो दिस इज़ ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइस क्या करती है, आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर देती है, और जिसमें एडिशन भी होता है, जिसमें कंपैरिजन भी होता है, जिसमें चीज़ों को समराइज भी किया जाता है, जिसमें चीज़ों पे एम्फेसिस भी किया जाता है, जिसमें चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर भी बयान किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइस। जी स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? एडवर्ब क्लॉज वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब का काम करता है यानी कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। और हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, यू मे आस्क द क्वेश्चन कि एडवर्ब क्लॉज में हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस की इस पार्ट से एडवर्ब क्लॉज शुरू होती है? तो वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, यहाँ पे कंजंक्शन आ जाएगी, व्हेनेवर, इफ, बट, येट, एंड, जहाँ से आएगी तो वहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज शुरू होएगी और एंड तक फुल स्टॉप तक जाएगी। हम करते हैं अब एडवर्ब क्लॉज। अब हमने आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज को। तो कैसे करेंगे? सिर्फ हमने कंजंक्शन फाइंड आउट कर देनी है। और कंजंक्शन क्या है? यू में सी वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर जो कंजंक्शन है इससे लेके फुल स्टॉप तक एडवर्ब क्लॉज है। He will pass, if he works hard, if जो है वो कंजंक्शन है और कंजंक्शन से एंड वाले पार्ट तक क्या होगी, ये हमारी एडवर्ब क्लॉज होगी। We shall wait here until you come, जब तक तुम नहीं आ जाते। until क्या है हमारा कंजंक्शन से फुल स्टॉप तक क्या है हमारी एडवर्ब क्लॉज। I did not buy it because it was very expensive, because क्या है कंजंक्शन। तो स्टूडेंट एडवर्ब क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से शुरू होती है और एंड तक जाती है। अगर हमने एडवर्ब क्लॉज को अंडरलाइन करना है तो हम लोगों ने कंजंक्शन से शुरू करना है और फुल स्टॉप तक जाना है। अब नेक्स्ट क्या है, ऐड सूटेबल एडवर्ब क्लॉज। हमने एडवर्ब क्लॉज ऐड करनी है। एडवर्ब क्लॉज क्या करनी है, नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी शख्स उसको पसंद नहीं करता। एज ही इज़ अ लायर, एज ही इज़ अ लायर, क्योंकि वो एक झूठा है, क्योंकि झूठे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। ही इज़ अ लायर, क्योंकि वो क्या है स्टूडेंट्स, एक झूठा है। ही इज़ अ लायर, LIAR लायर। शी सिंग्स एग्जैक्टली, वो उसी तरह गाती है, एज हर ब्रदर डज, एज हर ब्रदर डज, जैसा कि उसका भाई करता है, वो उसी तरह गाती है जिस तरह कि उसका भाई गाता है। She sings exactly as her brother does, जैसा कि उसका भाई गाता है। I will not go out, मैं नहीं जाऊँगा। Until you come, जब तक कि तुम ना आओ। Until, UNTIL, till, until, जब तक कि you will not come, जब तक कि तुम you will come, जब तक कि तुम ना आ जाओ। I shall remain here until you go out, मैं यहाँ रहूँगा until you go out, जब तक कि तुम चले ना जाओ। I spoke to his brother, he spoke to his brother। अब उसने क्या किया, as soon as he acted wrongly, as soon as जैसे ही acted wrongly, उसने गलत काम किया, he spoke to his brother, उसने अपने भाई को बता दिया। तो ये जो है कंजंक्शन से शुरू होती है एडवर्ब क्लॉज और फुल स्टॉप तक जाती है। जैसा कि ये देखें, as he is a liar, जैसा कि वो एक झूठा है, क्योंकि वो झूठा है। as a brother does, जिस तरह उसका भाई करता है। until you come, जब तक कि तुम ना आ जाओ। as soon as possible, कंजंक्शन से शुरू हुआ वर्ड, सेंटेंस जो है वो सेंटेंस, उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स आ रहा है और वो पेज नंबर है 119 पे। हम लोगों ने क्या करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के पार्ट में रख देना है यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को यहाँ पे राइट कर देना है। अब क्या है, पहले तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स पता होना चाहिए व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स।
अगर हमने किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टूडेंट्स वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल। जहाँ पे कंजंक्शन आ जाती है येट, बट, हूएवर, हाउएवर और एज सुन एज, इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, उसके बाद वाला पार्ट जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। वो कौन सी क्लॉज होती है? डिपेंडेंट, जो इन्हिसार किस पे करती है? दूसरी सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे करती है। तो हमने कंजंक्शन के बाद वाला, कंजंक्शन से लेके बाद वाला पार्ट जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी और कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ये फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कैसे लागू होता है। जैसे आसिफ प्लेज हॉकी, आसिफ हॉकी खेलता है, एज ही इंजॉयज इट, एज जो है वो कंजंक्शन है, एज ही इंजॉयज इट। आसिफ प्लेज हॉकी, अगर हम इसको सेपरेट राइट करते हैं आसिफ प्लेज हॉकी, तो इससे हमें समझ आ जाती है एक सेंटेंस के पार्ट की कि आसिफ हॉकी खेलता है। अगर हम इसकी बजाय ये अलहदा पार्ट राइट करते हैं एज ही इंजॉयज इट, क्या? तो ये जो पार्ट है जब तक ये इसके साथ नहीं लगेगा ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकेगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज स्टूडेंट्स वही होती है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें वर्ब भी होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता जब तक कि ये सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट ना कर दी जाए। और सेंटेंस के जिस पार्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसमें कंजंक्शन होती है। तो समझ आ गई स्टूडेंट? एज ही इंजॉयज इट को डिपेंडेंट क्लॉज में लिखना है, आसिफ प्लेज हॉकी को इंडिपेंडेंट क्लॉज में लिखना है, क्योंकि वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है अगर इसके साथ इसको रेज भी कर दिया जाए। लेकिन अगर इसके साथ इसको रेज किया जाए तो ये मीनिंग कन्वे नहीं कर सकेगा। जब वो मीनिंग कन्वे नहीं कर सकेगा तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। दूसरा साइन, इसके साथ कंजंक्शन होगी। शाजिया कुड नॉट कैच द बस, शाजिया बस को कैच ना कर सकी, बस ना पकड़ सकी, बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, बिकॉज शी वॉज लेट। शाजिया कुड नॉट कैच द बस, अपना मीनिंग कन्वे कर रही है, शाजिया बस ना पकड़ सकी, बात खत्म। बिकॉज शी वॉज लेट, अगर हम ये कहते हैं बिकॉज शी वॉज लेट, कौन लेट थी? तो बिकॉज शी वॉज लेट डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि वो इन्हिसार करती है शाजिया कुड नॉट कैच द बस अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो ये बिकॉज शी वॉज लेट डिपेंडेंट क्लॉज है, शाजिया कुड नॉट कैच द बस इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आरिफा क्विकली एट हर लंच, आरिफा ने जल्दी से अपना लंच खाया। एज शी वॉज वेरी हंग्री, एज जो है कंजंक्शन है, एज शी वॉज वेरी हंग्री। अगर हम इसको सेपरेट लिखते हैं एज शी वॉज वेरी हंग्री तो हमें मीनिंग समझ नहीं आएगी जब तक हम नहीं लगाएंगे आरिफा एट हर लंच क्विकली। तो ये डिपेंड कर रहा है, ये इन्हिसार कर रहा है, तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप ये समझ रहे हैं कि कंजंक्शन से पार्ट शुरू हुआ है, कंजंक्शन से के बाद वाला पार्ट जो है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंजंक्शन के पहले वाला पार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क, हारिस अपने काम से वापस आ गया है। सेपरेट सेंटेंस भी राइट कर सकते हैं इसको, मीनिंग कन्वे कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो ही मस्ट टेक रेस्ट, कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू सक्सीड। तो इफ़ के बाद वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे इन्हिसार करती है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकती है अगर उसके बाद वाला कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट रिमूव भी कर दिया जाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज।